आप देख रहे हैं ना द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शताब्दी हर तख्त जो है वो मना रहा है। ऐसे में पटना साहिब कमेटी का क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से आने वाले दिनों में गुरु साहिब से जुड़े हुए प्रोग्राम आप देखेंगे। हमारे साथ हरपाल सिंह जोयल जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है पटना साहिब कमेटी के, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पटना साहिब कमेटी के क्या प्रोग्राम जो है वो लिखे गए हैं, जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शताब्दी जो है वो आ रही है। देखिए, मैंने आगे भी अलग अलग चैनलों पर बताया है कि गुरु तेग बहादुर जी की 350 साला जो ये शहीदी समागम को समर्पित जागृति यात्रा अलग अलग निकल रही, लेकिन तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब सबसे पहले यात्रा निकालने वाला हमारी तिथि बनी थी 31 अगस्त को। पर हमसे एक महीना पीछे जो एसजीपीसी का प्रोग्राम था, उन्होंने एकाएक ही प्रोग्राम अपना एक महीना पहले कर लिया। इसलिए हम इस समय डेट चेंज करके 14 सितंबर से अपनी जागृति यात्रा जो है तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब से निकालेंगे। और ये यात्रा जो है तकरीबन 9 स्टेटों में जाएगी। ज़्यादा हमारा जो दायित्व है, जो गुरु के तरफ से सेवा हमें लगाएगी पूर्वी भारत की, हम पूर्वी भारत में ज़्यादा भ्रमण इस यात्रा का करेंगे। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में तख्त श्री मंदिर जी पटना साहब की यात्रा जो है वो एक अलौकिक यात्रा होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 350 प्रकाश दिहाड़ा जो पटना साहब में मनाया गया था, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। जिस मतलब प्रकाश दिहाड़े का आज तक भी गूंज पूरे संसार में जहाँ भी सिख बसता है, वो खुशी से इस चीज़ को याद करता है। हम इस तरह की यात्रा निकालेंगे, सरकार हमारे साथ है और सरकार का बहुत बड़ा योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उन्होंने आश्वासन दिया हमें बुला के, हम 4-5 लोग गए थे, हमारे माननीय प्रधान जी गए थे और हमारे जनरल सकत्तर साहब गए थे और हमारे सभी सीनियर जो मेंबर्स हैं गए थे। और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी तरफ से आपको जो चाहिए वो हम मुहैया कराने के लिए राज़ी हैं। आपको प्रचार के लिए गाड़ियाँ चाहिए, आपको जगह जगह सरकारी जो बोर्ड होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उसके ऊपर ऐड देना है कि इतनी तारीख को यात्रा आ रही है, ये सब चाहिए, ये सब हम लोग मुहैया करवाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है और सरकार में जो हमारे सभी अफसर हैं, वो पहले गुरु जी का जो प्रकाश दिहाड़ा मना चुके हैं और इसके बारे में बहुत अच्छी से वो सब चीज़ सेवा के बारे में जानते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये यात्रा जो है ना। लेकिन हरपाल जी, ये यात्रा आप निकालने की बात कर रहे हैं, कितने राज्यों में ये यात्रा जाएगी और इस यात्रा में क्या गुरु साहिब से जुड़े हुए उनके शस्त्र होंगे, किस तरीके से ये रहने वाला है? जी, गुरु तेग बहादुर जी के टाइम के जो सिख थे, जो शहीद सिंह थे, उनके शस्त्र को हम लोग तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब से लेके जाएंगे, जो संगत देख के अपने आप को धन समझेगी। और गुरु तेग बहादुर जी के हाथ के 35 हुक्मनामे हमारे पास हैं तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहब में, जो संगतों को दर्शन कराने के लिए हम लोग लेके जाएंगे। हमारे पास में गुरु जी की खड़ाएँ हैं, लेकिन खड़ाओं को ले जाने के लिए हमारे 5 प्यारों ने मना किया है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का कड़ा हमारे पास है, जो गुरु के बाग में है। उनकी संगत रोज दर्शन करती है। वो कड़े के दर्शन कराने के लिए हम लोग वो कड़े का भ्रमण जो है वो जागृति यात्रा में संगत को कराएंगे। इसके अलावा हमारी जो एक टीम पंजाब से हमारा काम कर रही है, बेनीपाल जी, उनके साथियों ने मिलकर एक ऐतिहासिक परिवार है पंजाब के अंदर, हम उसका नाम भी आपको बता देंगे आने वाले समय में। बहुत ऐतिहासिक परिवार है जो गुरु काल से गुरु परिवार के साथ में जुड़ के काम करता रहा। उनके पास में गुरु जी, गुरु तेग बहादुर जी के, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के और 6वीं पातशाही के, मेरे ख्याल बहुत सी निशानियाँ उनके पास हैं, शस्त्र के रूप में भी और बहुत सारे वस्तुएं उनके पास हैं, जो हम लोग की उनसे, जो हमारी टीम पंजाब की टीम है, उनके साथ में उनका वार्तालाप हो रहा है और बिल्कुल खुश हैं। और वो भी साथ में रहेंगे, वो साथ में जाएंगे जागृति यात्रा लेकिन के सर, साथ। कितने दिन की रूट मैप जो है वो ये यात्रा रोड का बना मैप है? 65 दिन का है, 65 दिन का। ये पहले 55 दिन का था, फिर इसके बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ जो हमारा एरिया पड़ता है, बहुत बुलंदी वाला एरिया है और वहाँ बहुत सिख इस पिछले 10-12 साल के अंदर लाखों की गिनती में दूसरे प्रांतों से जाके सिख जो है छत्तीसगढ़ में बसे हैं। इसलिए जहाँ पर नया बसाबास हुआ है, उन सिखों का एक तो जाने से उनको खुशी मिलेगी और आने वाले समय में उनको इसका बहुत लाभ भी मिलेगा।
और शासन प्रशासन के तरफ से भी, और जहाँ भी ये यात्रा पार होगी एक अच्छा संबंध बनेगा। लेकिन सर, लगता नहीं कि जितने भी तख्त हैं, आप भी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, एसजीपीसी अलग यात्रा निकाल रही है, क्या लगता नहीं कि सबको मिलकर एक साथ यात्रा निकालनी चाहिए थी? देखिए, एसजीपीसी के बारे में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे सर। एसजीपीसी को हम लोग हमेशा अपनी सीनियर जमात मानते हैं। हम तो बहुत बार आप सुने होंगे हमारे मुंह से कि हमारी वो माँ संस्था है, सबसे पुरानी संस्था। कोई भी प्रबंध करे, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पंजाब में बसाबास करने वाले लोगों ने, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी सिख कोई बसता रहा, वो एसजीपीसी के बदले में अपना कुर्बानी दिया है आज से सैकड़े साल पहले। और इस संस्था को बचा के रखना चाहिए। बेशक इस समय जो वहाँ प्रबंध करने वाले लोग हैं वो ना किसी उतावलेपन के अंदर फैसले ले रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है। हम इसलिए उतावलेपन की बात कर रहे हैं कि उनका जो जागृति यात्रा निकालने की डेट थी वो हमसे 1 महीना बाद थी, और उन्होंने क्यों, फिर हम कोई छुपा के काम नहीं किए थे। हमने कहा कि भाई सरकार का आदेश है और सरकार चाहती है, नीतीश जी चाहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी की बहुत बड़ी हिस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है बिहार के साथ में, बिहार की धरती के साथ में, आप इसके बारे में लोगों को बताइए। तो हम तो उस माध्यम से चले थे, और हमने कहा कि भाई हम किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते, और हम ये यात्रा जो है हम 1 महीना पहले निकालेंगे। लेकिन उन्होंने फिर ये इसकी मतलब आपस में सलाह करने के लिए हमने अपने प्रधान को, जनरल सेक्रेटरी साहब को, अपने सीनियर मेंबरों को, हम लोगों ने, सब मेंबरों ने सलाह करके प्रधान जी के पास भेजा वहाँ पर अमृतसर साहब में। उसके बावजूद भी उन्होंने फिर यात्रा जो हमसे 1 महीना पहले निकाली है इस चीज़ का, और हमसे कोई सलाह नहीं की, हमसे कोई रोड मैप के बारे में बात नहीं की। संगत में तो भ्रम पैदा होगा ना सर फिर? देखिए, ये तो अब वो समझे ना, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं, हम लोग उसको कोई ना तो उसके बारे में कोई बुरा बोलते हैं, तो ना इसके बारे में हमें दुख जरूर है कि जब हम लोग सलाह करने गए थे तो हमसे सलाह करके ना बिना सलाह किए, और जिस यात्रा को वो खुद ही 6-7 महीने से लगातार अपनी डेटें अलग ढंग से देते आए थे, उसको एकाएक चेंज करके 1 महीना पहले किए हैं, तो ये तो भ्रम पैदा करने वाला जो कर रहे हैं करें। हम इसमें भ्रम में नहीं हैं, हमको गुरु की सेवा करनी है। तो बिल्कुल ये थे हरपाल सिंह जोहल, जिन्होंने खास बातचीत की और बताया कि बिहार जो पटना साहिब कमेटी है उसका क्या रोड मैप रहने वाला है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।